श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव की कथा हरियाणा राज्य के सिरसा में रामानगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 28 फरवरी चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज 28 फरवरी की कथा में गुरु जी ने पितृदोष की परेशानियों को दूर करने वाला नए उपाय का बहुत ही सुंदर रूप में आसान तरीके से जानकारी दी है। वह पत्र पढ़ें जिसकी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो से देंगे। अगर किसी कारणवश आपकी 28 फरवरी की कथा छूट गई है तो पूरी कथा की विशेष जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। सविता देवी जी पत्र लेकर आई। बाबा का क्या वर्णन करूं, पिछले वर्ष जनवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इससे पहले मैंने कभी मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 3rd स्टेज का कैंसर बता दिया। अब तो क्या करें, कैंसर था, पूरे शरीर में फैल चुका था। मेरी शादी के 2 वर्ष हो गए हैं, वो मेरे 2 बेटे हैं। अचानक इतनी बड़ी बीमारी सुनकर उनको सदमा लग गया। मैं अपनी बहन को फ़ोन किया तो बहन ने कहा चिंता मत करना, अगर 3rd स्टेज का कैंसर भी है फिर भी भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। मैंने मेरे पिताजी को सीहोर भेजकर कंकड़ और रुद्राक्ष मंगवा लिया। शंकर भगवान पर रुद्राक्ष वाला जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन कर लेते, दवाइयाँ खाती और बाबा के भरोसे हो गई। मेरे पति और ससुराल वालों ने एक और झटका दिया, बोल दिया 3rd स्टेज का कैंसर है, अब कुछ नहीं कर सकते और इलाज करवाना बंद कर दिया। मैं मायके आ गई और मेरे परिवार में मुझे संभाला। मेरे भाई ने सबसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज कराना शुरू किया। मेरे सामने डॉक्टर ने बोल दिया कि यह बचेगी नहीं। बाबा के भरोसे हो गए, मंदिर में साफ सफाई करते, जल और बेलपत्र खा लेती और समय निकला। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नीरू गोयल प्रशांत गोयल पत्र लेकर आए। बाबा के चरणों को नमन करती हूँ। कथा करने के लिए जजमान को आभार व्यक्त करती हूँ। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। बोले बाबा साधारण नहीं है, मेरी बेटी को नीट की कोचिंग लेनी थी पर हमारे पास इतना धन नहीं था। तब आपसे सुना था कि श्री महापुराण कथा में पंडाल में शंकर के आए भक्त का मुख जरूर जूठा करा देना, पानी पिला दो या कुछ खिला दो। हमारे पास इतना नहीं था तो हमने थोड़े से बिस्किट के पैकेट भटिंडा के पंडाल में कुछ लोगों को खिलाए और हमारी कुछ औकात नहीं थी और बाबा ने बिना कोचिंग के मेरी बेटी की नीट का क्लियर करवा दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सुनैना जी पत्र लेकर आई और मेरी मम्मी को कैंसर था। 2022 में मैं आंत का कैंसर हुआ, पता चला 2nd स्टेज का कैंसर है। हम उनको भटिंडा के साथ चंडीगढ़ लेकर गए। सभी को कैंसर बताया गया था। ऑपरेशन को बोल दिया गया पर माँ की हालत ठीक नहीं थी। मेरी बुआ की लड़की ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और शंकर पर विश्वास करो। सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। हमने सीहोर से कंकर शंकर और रुद्राक्ष लिया और प्रदोष का आपने एक उपाय बताया था वह किया। साथ ही माँ को रुद्राक्ष वाला जल देना शुरू किया और धीरे धीरे समय निकला। माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मोहा दिल्ली से पत्र लेकर आई। आपकी कथा सुनना 2020 से शुरू किया। 2021 को मैं सीहोर कथा सुनने गई। अपनी नानी माँ के साथ गए और बड़े विश्वास के साथ कथा सुनने गए। जिस होटल में हम ठहरे थे उस होटल के मैनेजर ने हमसे कहा तुम
कुप्रथा पर कुबेर धाम पर मत जाइए, वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं। पर आप कहते हैं गुरुजी कंकर शंकर की भूमि में जो मांगो वह बाबा जरूर देता है। होटल वाले ने बहुत डराया पर हम डरे नहीं और कथा सुनने गए और 3 दिन तक की कथा का श्रवण किया और जो मांगा बाबा ने वह हमें छप्पर फाड़ के दिया। हमने 5 कथा का नियम बना लिया था, पहली सीहोर, दूसरी उज्जैन, तीसरी नेपाल, चौथी नोएडा और 5वीं अलवर में सुनी और बाबा ने इतनी झोली भर के दे दिया कि बटोरा भी नहीं जाएगा। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रिया जी पत्र लेकर आई, एक बेलपत्र और 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी माता जी के जीवन में बहुत दुख और कष्ट रहा। उनकी छाती में गांठ हो गई, तभी सभी हॉस्पिटल में चेक करवाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया और जांच होगी ऐसा कह दिया। क्या करें? तब मेरी दादी ने कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि भोलेनाथ को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाने को कहता है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाने को कहता है। और मेरी माँ ने ऐसा ही करना शुरू किया। मंदिर में साफ सफाई करना शुरू किया। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी माँ ने अगली बार जब जांच कराई तो गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। माता पार्वती ने भोलेनाथ से 3 प्रश्न किए और उनका जो उत्तर भोलेनाथ ने दिया वह इस प्रकार है। ये प्रश्न हैं जो समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं। जन्म लेने का क्या कारण होता है? पहला प्रश्न शिव जी से माता पार्वती ने किया। माता पार्वती को उत्तर देते हुए भोलेनाथ ने कहा, कर्मों का भोग भोगना जन्म लेने का कारण होता है। इंसान जन्म लेता है वो अपने पिछले कर्मों को भोगने के लिए ही जन्म लेता है। दूसरा प्रश्न माता पार्वती ने किया, किसको भजे? तो तभी शंकर जी ने कहा कि जिसको भजना चाहिए, जो तुम्हारी चित्त व्रत में आनंद की अनुभूति करा दे, बस उसका भजन अपने जीवन में धारण करो। और तीसरा प्रश्न किया, जीव प्राण छोड़ने के बाद कहाँ जाता है? तब शंकर जी ने जवाब दिया कि ज्योति को संसार में आने से पहले जन्म के पहले गर्भ में प्रदान करता है, अंत में मरने के बाद वह ज्योति मुझ में ही समाहित हो जाती है, इसलिए मुझे लोग ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। और 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में श्री महापुराण कथा होगी, जिसमें रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर अभिषेक पूजन किया जाएगा और 19 मार्च से 25 मार्च तक रेवड़ी हरियाणा में कथा रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। अगर आप स्कंद पुराण के काशी खंड में पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा। शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग है उन्हें ज्योतिर्लिंग नहीं कहते, बल्कि किसी शिवालय में, किसी शिवलिंग में, आपके द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग में भी ज्योति होती है, इसलिए वह भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। जितने ज्योतिर्लिंग और शिवालय हैं दुनिया में, उनमें सबसे महत्व क्या है? तो शाम के समय प्रदोष काल की जो आरती होती है, जो किसी मंदिर में होती है, जैसे सीहोर को वृषभ धाम के प्रदोष काल की आरती होती है। तो कभी मौका लग जाए शिव जी के मंदिर में, चाहे वह भस्म आरती हो, मंगला आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो या शयन आरती हो, कोई भी आरती हो, तो वह आपको एक नियम बनाना है। महीने में या सप्ताह में एक बार जरूर उस आरती के दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आरती होती है तो आरती की जब ऊपर लौ उठती जाती है, उस ज्योत का जब हम दर्शन कर लेते हैं तो हमें तुरंत ही दर्शन मात्र से 1000 का फल, 1000 बेलपत्री लगाने का फल, 1000 बेलपत्री का दान के बराबर करने का फल प्राप्त हो जाता है और हम ये फल अपने पितरों को दे देते हैं और जिससे हमारे पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सब अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने नज़दीक के मंदिर में, शिवालय में, जहाँ प्रदोष काल में आरती होती है, वहाँ पर सप्ताह में एक बार कम से कम नियम बनाएं कि उस आरती के आप दर्शन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जो लोग बोल रहे हैं कि इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे तो हम बाद में आ जाएंगे, तो इस पर गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं है। आप वहां आकर रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल की आरती के दर्शन कर सकते हैं, जल का आचमन कर सकते हैं, श्री महापुराण कथा का श्रवण कर सकते हैं और आपको क्या प्राप्त होगा, आप अपने जीवन में खुद बदलाव देखेंगे। बढ़ते आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। घर में एक कमाओ सवा खर्च होता है, एक के बाद एक बीमार होते हैं, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, घर में पैसा भी नहीं रुक रहा है और किसी ने पितृदोष भी
बोल दिया है, तुमने ब्राह्मण भोजन करा दिया, गया जी होकर आ गए, सब प्रकार की पूजन विधि करा ली, तो भी आपको एक प्रयास करना है। आपको अपने घर में जो शिवलिंग है, चाहे वह कोई भी शिवलिंग हो, तो आप प्रतिदिन तो आरती करते ही होंगे, और आरती करने के बाद दीपक को भोलेनाथ के सामने मत रखो। मतलब गुरुजी ने कहा है कि यदि आप प्रतिदिन आरती करते हो तो आरती करने के बाद जो दीपक वह आपको भोलेनाथ के सामने जो अपने घर में शिवलिंग है वहाँ पर आपको नहीं रखना है। उस दीपक को आपको रसोई घर में, जहाँ आप पानी भर के रखते हो, पानी के परिंदे के पास उस दीपक को जाकर रख देना है, क्योंकि यह स्थान पितरों का स्थान होता है। और केवल 1.5 महीने, मतलब 45 दिन करके देख लो, 1.5 महीने के बाद आप देखोगे आप उन्नत की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। गुरुजी ने कहा इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर पर ही इस उपाय को, शिवलिंग की आरती करने के बाद अपने घर के किचन में, मतलब रसोई घर में दीपक रखकर यह विशेष उपाय करना है। उपाय सरल और आसान है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। आप आरती कभी भी कर सकते हैं। सुबह के समय करते बने तो सुबह के समय कर लीजिए, शाम के समय यदि करते हो तो शाम के समय। आप आरती करने के बाद कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोलने के बाद उस दीपक को परिंदे के पास, किचन में, रसोई घर में पानी के पात्र के पास जाकर पितरों के निमित्त रख देना। बस आपको इतना ही करना है। नियम आप केवल 1.5 महीने तक बना लो, मतलब 45 दिन आपका यह प्रयोग करके देखना है। खुद ही आपको उन्नत नजर आएगी, घर में परेशानियां दूर हो जाएंगी, घर में बरकत दिखने को मिलेगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो हमें कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप भी गुरुजी और महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा, और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।